नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम मतलब आपको देखना है, आपको सीखना है कि क्या जो संख्या दी हुई है वो 2 से, 3 से, 4 से विभाज्य है या नहीं। बिना भाग किए सिर्फ नियम का पालन करके आप देखेंगे कि दी हुई संख्या 2, 3, 4 और बहुत से और अंकों से विभाज्य है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्या निम्नलिखित संख्याएं 2 से विभाजित है या नहीं। तो 2 का विभाज्य नियम पहले देखें कि 2 का विभाज्य नियम क्या होता है। जब भी कोई संख्या का इकाई अंक, आपको सिर्फ इकाई अंक देखना है संख्या का। अगर दिया हुआ संख्या में इकाई अंक जो है वो सम संख्या है, सम संख्या होगी तो पूरी संख्या आपकी 2 से विभाज्य होगी। सिर्फ इकाई अंक आप देखेंगे, जो सबसे आखिरी का अंक होता है जिसको हम यूनिट डिजिट भी कहते हैं, वो आपको देखना। अगर वो सम संख्या होगी तो आपका पूरा संख्या जो है वो 2 से विभाजित होगी। अब सम संख्या देख लेंगे। सम संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो 2 से पूरी भाग हो जाती है। अब यहाँ पर आपका इकाई अंक है 1। पहला संख्या देखिए, पहली संख्या में आपका इकाई अंक है 1। 1 जो है वो 2 से भाग होता है या नहीं होता है? 1 2 से भाग नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरी संख्या 2 से भाग नहीं होगी। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण देख लीजिए। यहाँ पर आपका इकाई अंक है 0, 0। यहाँ पर आपका 0 है जो कि एक सम संख्या है, 2 के पहाड़े से भाग होती है, तो यह आपका पूरी संख्या 1,03,680 आपकी 2 से विभाज्य होगी। अगला उदाहरण देखिए। सम संख्या, आपका इकाई अंक जो दिया हुआ है वो एक सम संख्या है। 6 एक सम संख्या है जो कि 2 के पहाड़े से पूरी विभाजित होती है। 6 को अगर आप 2 से भाग करेंगे आपका उत्तर आएगा 3। पूरी विभाजित हो जाने पर पूरी संख्या आपकी 2 से विभाजित होगी। और इसी तरीके से अगला उदाहरण 8। अगर आप 8 को 2 से भाग करेंगे, 2 चौक 8, तो आपकी पूरी संख्या जो है 2 से भाग होगी। तो इस तरीके से आप देखिए उदाहरण 2, 3 और 4, ये 3 उदाहरण जिनमें इकाई अंक जो एक सम संख्या है, 0, 6 और 8 जो कि एक सम संख्या है। इसका मतलब कि आपकी संख्या जो है वो 2 से भाग होगी, और जहां पर आपकी सम संख्या नहीं है, उदाहरण नंबर 1 में, वह 2 से भाग नहीं होगी क्योंकि उसका इकाई अंक 1 है जो कि सम संख्या नहीं है, एक विषम संख्या है। अब चलते हैं अगले विभाज्य नियम की तरफ जो है विभाज्य नियम 4। क्या दी हुई निम्नलिखित संख्याएं 4 से विभाज्य है या नहीं। 4 का विभाज्य नियम है जो आपकी 2 संख्याओं, अंत के 2 अंकों द्वारा बनाई गई संख्याएं, अंत के 2 अंकों द्वारा बनाई गई संख्याएं 4 से विभाजित होनी चाहिए। 4 से विभाजित अगर होंगी अगर 2 अंकों द्वारा बनाई गई संख्याएं, आखिरी के 2 अंकों द्वारा बनाई गई संख्याएं अगर आपकी 4 से विभाजित होंगी तो कंप्लीट संख्या, पूरी संख्या आपकी 4 से विभाजित होगी। अब यहाँ पर आपकी संख्या 2 अंकों द्वारा बनाई गई है 0 0 0 0। आप देखिए क्या 0 4 से विभाजित होगा? हाँ बिल्कुल होगा। अगर हम 4 को 0 से गुणा करेंगे तो आपका उत्तर 0 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 से पूरा विभाजित हुआ, तो 5000 पूरी जो है 4 से विभाजित होगी। अगला उदाहरण देख लीजिए। यहाँ पर है आपके पास 56। एक संख्या बनाई गई 2 अंकों के द्वारा, अंत के 2 अंकों के द्वारा संख्या जो यहाँ पर बनाई गई है वह है 56। क्या 56 4 से विभाजित होगा? आप करके देखिए। 56 4 से विभाजित है, इसका मतलब 48,156 4 से विभाजित होगा। अगली संख्या में देखिए, संख्या बनाई गई है यहाँ पर
0.5 मतलब सिर्फ 5 जो संख्या बनाई गई है अंत के 2 अंकों के द्वारा वह है 5। 5 जो है 4 से विभाजित नहीं होता, तो यह संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। आप करके देखिएगा। अगर सिर्फ आपको यह उत्तर देना है कि क्या यह संख्या 4 से विभाजित है या नहीं, तो आपको करके देखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अंत के 2 अंक देखेंगे, एक संख्या जो अंत के 2 अंकों द्वारा बनाई गई है, आप सिर्फ उतना देखिए। अगर वो 4 से विभाजित होगी तो पूरी संख्या आपकी 4 से विभाजित होगी, अदरवाइज वो नहीं होगी। अगले उदाहरण में देखिए, संख्या बनाई गई 2 अंकों द्वारा है 29। दोस्तों क्या 29 4 से विभाजित है? नहीं, 29 4 से विभाजित नहीं है। अगर 29 4 से विभाजित नहीं है तो यहाँ पर जो हमारी पूर्ण संख्या 4529 है वह भी 4 से विभाजित नहीं है। अब देखते हैं अगला विभाज्य नियम जो है 8 का विभाज्य नियम। क्या निम्नलिखित संख्याएं 8 से विभाजित है या नहीं? 8 का विभाज्य नियम है संख्या बनाई गई अंत के 3 अंकों द्वारा, 3 अंकों द्वारा। आपको एक संख्या देखनी है जो अंत के 3 अंकों द्वारा बनाई गई है। अगर अंत के 3 अंकों द्वारा बनाई गई संख्या 8 से विभाजित होगी तो पूर्ण संख्या भी 8 से विभाजित होगी। अब यहाँ पर पहले उदाहरण में देखिए, संख्या बनाई गई है यहाँ पर 125। अगर हम 3 अंकों की बात कर रहे हैं तो 3 अंकों द्वारा बनाई गई संख्या इस उदाहरण में है 125। अब देखिए क्या 125, आपको पूरी संख्या नहीं देखनी है, आपको सिर्फ संख्या बनाई गई है यहाँ पर 3 अंकों द्वारा। आपको सिर्फ 3 अंकों द्वारा बनाई गई संख्या को विभाजित करना है 8 से। क्या यह 8 से विभाजित है? आप देखिए, भाग करिए इसको। 8 एकम 8, 4 आया यहाँ पर घटाने पर, 5 को नीचे उतारा, 8 पंजे 40। यहाँ पर यह 8 से विभाजित नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपका 5 बच गया, तो ये जो संख्या है 4125 भी 8 से विभाजित नहीं होगी। अगला उदाहरण है आपका 87,968। यहाँ पर 3 अंकों द्वारा बनाई गई संख्या है 968। सिर्फ हम 968 को 8 से भाग करके देखेंगे बजाय कि पूर्ण संख्या के। पूर्ण संख्या को जब आप भाग करके देखेंगे 8 से, ये थोड़ा समय लगेगा इसमें आपको, बट आपका ये नियम है कि आप सिर्फ आखिरी के 3 अंकों, संख्या बनाई गई आखिरी के 3 अंकों को विभाजित करिए 8 से। अगर यह पूर्ण विभाजित हो जाता है तो आपका 87,968 भी 8 से विभाजित होगा। भाग करिए, 8 एकम 8 घटाया 1 बचा, 6 उतारा, 8 दूनी 16 घटा के 8 नीचे उतारा, 8 एकम 8। आप देखेंगे ये पूरा भाग हो जाता है जिसमें आपका कुछ भी नहीं बचता। इसका अर्थ यह हुआ कि ये पूर्ण संख्या 87,968 8 से विभाजित है। अगला उदाहरण है आपका 53,208। आपको भाग क्या करना है? सिर्फ 208। 53,208 को हम भाग नहीं करेंगे नियम के अनुसार। नियम कहता है कि आप वह संख्या को भाग कीजिए 8 से जो कि 3 अंकों, अंत के 3 अंकों द्वारा बनाई गई। अंत के 3 अंक है हमारे पास 2, 0 और 8। इन 3 अंकों द्वारा बनाई गई ये संख्या है 208। तो 208 को आप 8 से भाग कीजिए, 8 दूनी 16 घटा के आपके पास 4 आया, 8 नीचे उतारा, 8 छीक 48 शून्य। इसका मतलब आपका 208 पूरा भाज्य हो जाता है 8 से, तो 53,208 भी आपका 8 से पूरा पूरा भाज्य होगा। अगले उदाहरण की तरफ जाएंगे, 7,20,000। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कैसा रहेगा ये, किस तरीके से आप नियम को लागू करेंगे इस पे। क्या यह 8 से विभाज्य होता है या नहीं होता? आंसर इन द कमेंट बॉक्स। बढ़ते हैं अपने अगले विभाज्य नियम की तरफ जो है 3 का विभाज्य नियम। प्रश्न है क्या निम्नलिखित संख्या 3 से विभाज्य होगी? तो इसके लिए हम 3 का विभाज्य नियम देख लेते हैं। हमें 3 के विभाज्य नियम के लिए क्या करना होगा? हमें सभी अंकों का योग करना होगा। आपको सभी अंकों का योग निकालना है। अगर अंकों का योग 3 से भाज्य होगा तो आपकी कंप्लीट संख्या, पूर्ण संख्या भी 3 से विभाजित होगी। देखते हैं पहला
उदाहरण इसमें 4689। तो आप जमा कर लीजिए इनको। 4 जमा 6 10 जमा 8 18 जमा 9 27। तो यहाँ पर आपके अंकों का योग हुआ 27। अब आप बताइए क्या 27 3 से विभाजित है? जी बिल्कुल, 27 3 से विभाजित है। अगर हम 27 को 3 से भाग करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 9, बिना कुछ बचे, बिना भाग बचे। तो जब यह पूर्ण विभाजित हो जाएगा, इसका अर्थ हुआ यह पूर्ण संख्या भी 4689 भी 3 से विभाजित होगी। आपको पूर्ण संख्या को 3 से भाग करने की जरूरत नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या दी गई संख्या 3 से विभाज्य होगी, आपको क्या करना है? आपको सिर्फ इन सभी अंकों का योग करना है। अंकों के योग से आप देखेंगे कि जो भी आपके पास यहाँ पर संख्या बनी योग करने के बाद 27, क्या 27 3 से भाज्य होगा? अगर वह भाज्य होगा तो कंप्लीट संख्या भी 3 से भाज्य होगी, अदरवाइज वह नहीं होगी। देख लेते हैं अगले उदाहरण को। अगला उदाहरण है 54,643। योग कीजिए, सभी अंकों का योग कीजिए। 5 जमा 4 9, 9 जमा 6 15, 15 जमा 4 19, 19 जमा 3 22। क्या 22 3 से भाज्य है? भाग करके देखेंगे। 22 3 से भाग नहीं होता। इसका अर्थ हुआ जो दी गई संख्या है वह भी 3 से भाग नहीं होगी। अगर यहाँ पर आपका ये संख्या भाग हो जाती है तभी आप कह सकते कि दी गई संख्या भी 3 से भाग होगी, बट यहाँ पर आपका जो अंकों का योग है वो 22 है। 22 3 से भाग नहीं होता तो दी गई संख्या भी भाग नहीं होगी। अगला आपका उदाहरण देखेंगे हम। 83,721। सभी अंकों का योग निकालिए। 8 जमा 3 11, 11 जमा 7 18, 18 जमा 2 20, 20 जमा 1 21। 21 को हम 3 से भाग करेंगे तो हमारा उत्तर आता है 7। इसका अर्थ यह हुआ कि 21 3 से भाज्य है। अगर 21 3 से भाज्य है तो पूर्ण संख्या भी 3 से भाज्य है। अगले क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। क्या दी गई संख्या 1,45,887, क्या यह 3 से भाज्य है या नहीं? लेकिन आप सिर्फ नियम का उपयोग करेंगे, आप इस पूरी संख्या को भाग करके नहीं देखेंगे। नियम कहता है कि हमें अंकों का योग निकालना है। अंकों का योग निकालिए और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्या यह संख्या 3 से भाज्य है या नहीं। देखते हैं अपना अगला विभाज्य नियम, जो कि विभाज्य नियम है 9 का। यहाँ पर 9 और 3 दोनों का विभाज्य नियम बिल्कुल सेम है। जिस तरीके से आपने 3 में अंकों का योग निकाला है, 9 के विभाज्य नियम के लिए भी आपको अंकों का योग ही निकालना है। 3 और 9 का विभाज्य नियम बिल्कुल सेम है। आपको अंकों का योग निकालना है और आपको देखना है क्या अंकों का योग, क्या दी गई संख्या द्वारा निकाला गया अंकों का योग 9 से भाज्य है। अगर वह 9 से भाज्य होगा तो पूर्ण संख्या भी 9 से भाज्य होगी। देखते हैं अपना पहला संख्या 54,163। तो आप क्या करेंगे? आप इसमें अंकों का योग निकालेंगे। बिल्कुल विभाज्य नियम 3 के अनुसार ही आप सेम विभाज्य नियम 9 का भी आप इसमें यूज करेंगे। आप योग निकालिए। 5 जमा 4 9, 9 जमा 1 10, 10 जमा 6 16, 16 जमा 3 19। आप देखिए क्या 19 9 से भाज्य है? अंकों का योग है 19। हमें देखना है कि क्या 19 9 से भाज्य है? नहीं, 19 9 से भाज्य नहीं होता। इसका मतलब जो दी गई संख्या है पूर्ण संख्या भी 9 से भाज्य नहीं होगी। 54,163 9 से भाज्य नहीं है। बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। उदाहरण है 2196। आप जमा कीजिए, अंकों का योग निकालिए। 2 जमा 1 3, 3 जमा 9 12, 12 जमा 6 18,
क्या 18 9 से भाज्य है? बिल्कुल 18 9 से भाज्य है। 9 दूनी 18। यहाँ पर अगर हम भाग करेंगे हमको यहाँ पर उत्तर मिलेगा 2। इसका अर्थ हुआ 2196 भी पूर्ण संख्या 9 से भाज्य होगी। बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। यह है 5,04,928। सभी संख्याओं का आपको योग निकालना है। 5 जमा 0 5, 5 जमा 4 9, जमा 9 18, 18 और 2 20, 20 और 8 28। क्या 28 9 से भाज्य है? नहीं, 28 9 से भाज्य नहीं है। अगर 28 9 से भाज्य होता तो हम कहते पूर्ण संख्या भी 9 से भाज्य है, बट यहाँ पर हम कह सकते हैं 28 9 से भाज्य नहीं है। इसके अनुसार 5,04,928 भी 9 से भाज्य नहीं होगी। अगला उदाहरण है 74,316। आप अंकों का योग करिए। 74,316। 7 जमा 4 11, जमा 3 14, 1 15, 15 और 6 21। क्या 21 9 से भाज्य है? बिल्कुल भी नहीं। 21 9 से भाज्य नहीं होगा। अगर 21 9 से भाज्य होता तो हम कहते पूर्ण संख्या भी भाज्य है, बट 21 9 से भाज्य नहीं है, इसलिए 74,316 भी भाज्य नहीं होगा। याद रखिएगा, आपको कंप्लीट संख्या, पूर्ण संख्या को 9 से भाग करके देखने की जरूरत नहीं है। आप भाग तभी करेंगे जब आप भाज्य नियम से ये निकाल लेंगे कि 9 से ये भाज्य होगा। अगर भाज्य नहीं है तो आपको भाग करने की जरूरत नहीं है, आपको उत्तर नहीं मिलेगा। आपको उत्तर उसी टाइम मिलेगा जिस टाइम यह आप निकाल लेंगे कि यह दी हुई संख्या 9 से भाज्य है दिए गए नियम के अनुसार। देख लेते हैं अपना अगला विभाज्य नियम, जो है 5 का नियम। क्या निम्नलिखित संख्या 5 से विभाज्य होगी? दोस्तों, ये विभाज्य नियम बहुत ही आसान है। यहाँ पर आपको देखना है क्या इकाई संख्या, इकाई का अंक, जिसको आप यूनिट डिजिट भी कहते हैं, यूनिट डिजिट, क्या इकाई अंक आपका 0 और 5 है? अगर आपका इकाई अंक दी गई संख्या में 0 और 5 है तो आप कह सकते हैं कि दी गई संख्या 5 से विभाजित है। अब आप पहले उदाहरण में देखिए, आपका पहला उदाहरण है 5,321। इस उदाहरण में आपको सिर्फ इकाई अंक देखना है। अगर वह 0 होगा या 5 होगा तभी आप कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या 5 से विभाजित है, बट यहाँ पर ना यह 0 है ना यह 5 है, तो आप क्या कहेंगे कि यह संख्या 5 से विभाजित नहीं है। अगले उदाहरण की तरफ बढ़िए। 45,210। 45,210 में आप इकाई अंक देखिए। इस संख्या का इकाई अंक 0 है, तो नियम के अनुसार इकाई अंक या तो 0 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा इकाई अंक 0 है, 0 है, तो इसका मतलब 45,210 यह संख्या भी 5 से विभाजित होगी। अगली संख्या में इकाई अंक है आपका 5। 6,05,785 क्या 5 से विभाजित होगा? बिल्कुल 5 से विभाजित होगा, क्योंकि आपका यहाँ पर इकाई अंक 5 है। नियम के अनुसार इकाई अंक 0 होगा या 5 होगा, तो यहाँ पर आपका इकाई अंक 5 है, तो पूर्ण संख्या 6,05,785 आपका 5 से विभाजित होगा। अगली संख्या 19,328। इसमें आपका इकाई अंक देखिए, ना 0 है ना ही 5 है। इकाई अंक 0 और 5 के अलावा कुछ भी होगा, आपका संख्या जो होगी वो 5 से विभाजित नहीं होगी। आपको इकाई अंक में 0 और 5 ही चाहिए, तो यहाँ पर ये विभाजित नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले विभाज्य नियम की तरफ, जो है 10 का विभाज्य नियम। बहुत ही सरल। यहाँ पर आपको 10 के विभाज्य नियम के लिए सिर्फ आपको इकाई अंक देखना है। इकाई अंक आपका सिर्फ और सिर्फ 0 होना चाहिए। अगर आपका इकाई अंक 0 होगा तो दी गई पूर्ण संख्या 10 से विभाजित होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब इन सभी उदाहरणों में देखिए, सभी उदाहरण एक साथ देखिए। उदाहरण 1 जिसमें 45,261, उदाहरण 2 जो है 29,456, उदाहरण 3 1,254 और उदाहरण 4 7,52,640। इसमें आप देखिए
किस संख्या में इकाई अंक शून्य है। आप देखेंगे सिर्फ उदाहरण 4 में इकाई अंक शून्य है, तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या 7,52,640, इन चारों उदाहरण में सिर्फ यही संख्या है जिसमें इकाई अंक शून्य है, 0 है, तो यह संख्या है 10 से विभाजित। बाकी हमारी कोई भी संख्या 10 से विभाजित नहीं है। हमें सिर्फ इकाई अंक देखना है, इकाई अंक शून्य होना चाहिए, शून्य के अलावा कोई भी अन्य अंक इकाई के स्थान पर होगा वह विभाज्य नहीं होगा 10 से। आपको क्या चाहिए, इकाई अंक सिर्फ और सिर्फ 0 चाहिए, यह देखने के लिए कि दी गई संख्या 10 से भाज्य है या नहीं। बढ़ते हैं अगले विभाज्य नियम की तरफ, जो है 6 का विभाज्य नियम। विभाज्य नियम 6 के लिए हमें क्या करना होगा, हमें 2 और 3 दोनों के विभाज्य नियम देखने होंगे। अब क्या था 2 का विभाज्य नियम, कि आपकी इकाई संख्या सम संख्या होगी। अगर आपकी इकाई संख्या सम संख्या है तो आप कह सकते हैं कि दी गई संख्या 2 से भाज्य होगी। और क्या था आपका 3 का विभाज्य नियम, आपको सभी अंकों का योग करना था। अगर आप अंकों का योग करेंगे, अंकों का योग के द्वारा दी गई संख्या, बनाई गई संख्या अगर 3 से विभाजित होगी तो संख्या भी, पूर्ण संख्या भी 3 से विभाजित होगी। अगर तो संख्या, दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से भाज्य होगी तो हम कह सकते हैं कि संख्या 6 से भी भाज्य होगी, नहीं तो दी हुई संख्या 6 से भाज्य नहीं होगी। अगर मान लीजिए संख्या 2 से भाज्य है बट 3 से भाज्य नहीं है, या 3 से भाज्य है और 2 से भाज्य नहीं है, तो इन दोनों ही सूरतों में 6 से भाज्य नहीं होगी संख्या। आपको 6 से भाग देने के लिए यह नियम है कि संख्या, दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से ही विभाजित होनी चाहिए। अब देख लेते हैं पहला उदाहरण अपना, जो है 2458। 2458, क्या आप देखिए ये 2 से विभाजित है। 2 से विभाजित देखने के लिए क्या है इसका नियम, आपको इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक क्या है, क्या यह सम संख्या है या विषम संख्या है। इकाई का अंक आपका सम संख्या है, इसका मतलब यह है कंप्लीट संख्या, पूर्ण संख्या 2458 2 से भाज्य है। अब हमें देखना है कि क्या यह 3 से भी भाज्य है, तो 3 से भाज्य के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सभी अंकों का योग करना होगा। आप अंकों का योग कीजिए, 2 4 6, 6 और 5 11, 11 और 8 19। क्या 19 3 से भाज्य है, 3 से भाग करके देखिए, 19 3 से भाज्य नहीं है। तो अब आप इस उदाहरण में देखिए, एक संख्या जो कि 2 से भाज्य है बट 3 से भाज्य नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये 6 से भी भाज्य नहीं है। 6 से भाज्य होने के लिए इस संख्या को 2 और 3 दोनों से भाज्य होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर यह संख्या 3 से भाज्य नहीं है। 2 से भाज्य है बट 3 से भाज्य नहीं है, तो ये हम कह सकते हैं कि 2458 यह संख्या 6 से भाज्य नहीं है। अगला उदाहरण है 14640। 14640 क्या 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है क्योंकि इकाई का अंक एक सम संख्या है, 0 एक सम संख्या है, इसलिए हम कह सकते हैं यह संख्या 2 से भाज्य है। क्या यह 3 से भाज्य है, निकाल लीजिए अंकों का जोड़, सभी अंकों को जोड़िए और क्या वह जोड़ 3 से भाज्य होगा। यहाँ पर 1 और 4 5, 5 और 6 11, 11 और 4 15, 15 और 0 15। क्या 15 3 से भाज्य है, यस 15 3 से भी भाज्य है। अब इस संख्या को देखिए 14640, हमने देख लिया है यह 2 से भी भाज्य है, यह संख्या 3 से भी भाज्य है, इसका मतलब यह हुआ कि यह संख्या 6 से भी भाज्य होगी। 14640 6 से भाज्य है क्योंकि यह संख्या 2 और 3 दोनों से ही भाज्य होगी। देखते हैं अपना अगला उदाहरण, बढ़ते हैं अपने अगले उदाहरण की तरफ। 4,25,196, क्या यह 2 से भाज्य होगा। 2 से भाज्य होने के लिए हमें सिर्फ इकाई अंक देखना है संख्या का, इकाई अंक सम संख्या है यहाँ पर, इसका अर्थ हुआ कि यह पूर्ण संख्या 2 से भाजित है। 4,25,196 2 से विभाजित है। अब हमें देखना है कि क्या यह संख्या 3 से भी विभाजित है या नहीं। आप निकालिए, यहाँ पर जोड़ करिए सबका, 4 + 2 6 + 5 11 + 1 12
12 और 9 21, 21 और 6 27। आप देखेंगे योग 27 है जो कि 3 से भाज्य है। तो यहाँ पर संख्या 2 से और 3 से दोनों से भाज्य है, तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। अगले उदाहरण का उत्तर आप मुझे देंगे। आप देखिए क्या यह संख्या 6 से भाज्य है?